नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश शर्मा ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाता रहता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो विद्या और बुद्धि की, जो कौन से ग्रह ऐसे विद्या और बुद्धि के जो कारक है और कौन से ऐसे जन्म कुंडली के भाव है जो विद्या और बुद्धि के बारे में हमें बताते हैं। तो दोस्तों जो बुध होता है वो वह विद्या और बुद्धि और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। और बृहस्पति ग्रह भी है, वह भी विद्या और बुद्धि, शिक्षा और आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमें बताते हैं। और जो कुंडली का पंचम भाव होता है उसमें विद्या और बुद्धि के बारे में हमें पता लगता है। तो जो जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में बुध और बृहस्पति का संबंध अगर लगन से है और त्रिकोण से और केंद्र से है तो वह जातक बहुत ही बढ़िया बुद्धिमान रहता है और दूसरों को समझने वाला बहुत ज्यादा रहता है और शिक्षा बहुत जीवन में उसका स्तर ऊंचा होता है। अगर बुध पंचम भाव में बलवान होके बैठे हैं तो विद्या से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कहलाते हैं, मतलब विद्या और बुद्धि उनके जीवन में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होती है। अगर बुध बलहीन होकर पंचम भाव छठे और आठवें और 12वें भाव में है स्थित है तो वह विद्याहीन, मतलब जो जातक होता है विद्याहीन होता है, मतलब उसके जीवन में शिक्षा नहीं रहती है। अगर बृहस्पति बलहीन होकर बैठे हैं पंचम स्थान में तो वह जातक की जो समरण शक्ति है वह भी खत्म हो जाती है। अगर सूर्य पंचम स्थान में बैठे हैं तो वह जातक है ना स्थिर बुद्धि वाला, मतलब आत्मा का शुद्ध होता है और दूसरों का मतलब आचरण करने वाला होता है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करने वाला होता है। और जो चंद्रमा होता है वह कोमल बुद्धि का होता है, मतलब चंचल बुद्धि का होता है। चंद्रमा होती है जो चंचल बुद्धि होती है। और जो मंगल होता है वह दुष्ट बुद्धि का होता है और उसके जीवन में शिक्षा भी मतलब उथल पुथल रहती है जीवन में। और बुध होता है वह सम होता है और शुभ भी रहता है, दोनों ही रहते हैं, मतलब इसकी बुद्धि होती है सम भी रहती है और शुभ भी रहती है मतलब। और जो शुक्र होता है वह कोमल स्वभाव का रहता है, बुद्धि भी कोमल रहती है, पढ़ाई में भी अच्छा रहता है। जो राहु और शनि है वह कठिन बुद्धि के होते हैं, मतलब राहु और शनि कठिन बुद्धि के होते हैं। अब दोस्तों पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो वह मतलब बुद्धि से मतलब आचरण करने वाले होते हैं और मतलब बहुत काफी मतलब जीवन में मतलब उनके बुद्धि और विद्या बहुत अच्छी रहती है, बहुत मतलब जीवन में तरक्की करने वाले रहते हैं। अगर पंचम भाव में पापी ग्रह से युक्त तो बैठे हैं तो जातक होता है वह सत्पुरुषों की निंदा करता है और दूसरों की आलोचना करने में ज्यादा व्यस्त रहता है, वह विद्या और बुद्धि से कोई उसको मतलब नहीं है। और जो दोस्तों अगर राहु अगर पंचम स्थान में है तो जो जातक होता है उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र होती है, वह दूसरों के भाव को पढ़ने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। और जो बृहस्पति होता है वह विद्या का कारक होता है और जो बुध होता है वह बुद्धि का मालिक होता है। अगर दोनों की युक्ति एक साथ मिल जाए, दोनों की दृष्टि एक साथ मिल जाए, बल एक साथ मिल जाए जन्म कुंडली में तो वह जातक बहुत ही जीवन में तरक्की करते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहता है, वह शिक्षा में अपना नाम रोशन करते हैं, कुटुंब को साम के रखते हैं, परिवार का नाम रोशन करते हैं, वह व्यापार में कामयाबी होते हैं या मतलब जैसे पदाधिकारी बनते हैं, राजनीतिक बनते हैं। तो कई ऐसी मतलब जैसे दोनों की दृष्टि मिलने से बहुत फायदा मिलता है जातक को। तो और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कोई समस्या है, नौकरी है, कारोबार है, मैरिज को लेकर है, पति पत्नी में झगड़ा है, लव प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या घर में कलह झगड़ा रहता है, या पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, कोई भी समस्या A to Z समस्या आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मोटिवेशन कीजिए। नमस्कार।